हेलो, कैसे हो बच्चे लोग। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं उसमें एबायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ा। अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें जो वाटर और विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, उसके एडेप्टेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ना जिनका पोलिनेशन विंड से या वाटर से होता है, तो इनका क्या है मेन फीचर्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंसेक्ट से पोलिनेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर पोलिनेशंस का फ़ायदा क्या होता है, जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेन फीचर ऑफ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला क्या है कि प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, और दूसरा डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यानी जो एबायोटिक जो कंडीशंस हैं, जो एजेंट एबायोटिक हैं विंड और वाटर, उनके द्वारा यदि किसी भी प्लांट में पोलिनेशन होता है तो उस प्लांट में मेन फीचर क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लांट भारी मात्रा में प्रोड्यूस करें, खूब ज़्यादा प्रोड्यूस करें, यानी कि प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इन लार्ज नंबर। फिर दूसरा क्या होना चाहिए कंडीशन कि डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, वो नेक्टर प्रोड्यूस ना करें। अच्छा, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तब इंसेक्ट आएंगे, फिर उनके पोलन ग्रेन को अपने बॉडी पे स्टिक करेंगे और फिर वो लोकल में पोलिनेशन कराएंगे। तो जो पोलन ग्रेन विंड पोलिनेशन के लिए दूर जा कर के किसी दूसरे प्लेस पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो करके यदि पोलिनेशन होने की बात है तो वो नहीं हो पाएगी ना, इसलिए नेक्टर नहीं होगा तो जो इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, वो भी नहीं आएंगे। तो टोटल पोलन ग्रेन किसके लिए अवेलेबल होगा, विंड और वाटर के लिए अवेलेबल होगा। अब इसमें क्या है, तीसरा जो पोलिनेटिंग एजेंट है वो है इंसेक्ट, और इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होगा उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशंस होने चाहिए। इंसेक्ट से पोलिनेशन होने के लिए फ्लावर्स के कुछ एडेप्टेशंस हैं। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, अट्रैक्टिव, कलरफुल, फ्रेगनांट, सुगंध होना चाहिए उसमें, रिच इन नेक्टर, उसमें नेक्टर होना चाहिए जिससे कि अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स फ्लावर की तरफ आए। और क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन्स यदि हैं तो वो स्टिकी होना चाहिए, चिपकने वाला होना चाहिए, कि जैसे ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के फ्लावर्स के ऊपर में बैठें तो उनके बॉडी में, उनके पंख में वो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक करे, चिपक जाए। इसलिए पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी नेचर होना चाहिए। और स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। यदि वो इंसेक्ट एक फूल पे बैठ के दूसरे फ्लावर पे यदि गया, एक फ्लावर पर बैठ के दूसरे फ्लावर पे गया जहाँ पर स्टिग्मा है, तो उनके बॉडी में लगने वाले पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे भी स्टिक हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, तभी पोलिनेशन होगा। इसलिए स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, स्टिकी इन नेचर। इज इट क्लियर। अब ये जो पोलिनेशन होते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा, तो फ़ायदा क्या है इसमें, तो फ़ायदा क्या है पोलिनेटिंग एजेंट को, तो उनको नेक्टर मिलता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन एज फूड। बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो पोलन ग्रेन को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, नेक्टर्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे हनी बी हो गए, है ना, बटरफ्लाइज हो गए, ये सब। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इट प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई जैसे हैं जो फ्लावर के आसपास क्या करते हैं, अपने एग को देते हैं, अंडे देते हैं। तो अंडे फ्लावर में क्या कवर्ड हो जाएंगे ना, तो उनकी सेफ्टी रहेगी ज़्यादा, तो उनके प्यूपा बनने का चांस वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, फिर प्यूपा से बनेंगे इंसेक्ट्स। तो ये उनको क्या करता है, सेफ जो एटमॉस्फेयर है वो फुलफिल करवाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यू हैव टू राइट एग्जांपल्स इन योर एग्जामिनेशंस। सो रिमेंबर 2 एग्जांपल्स, ए मॉर्फोफेलस एंड सेकेंड इज युक्का। तो ये 2 एग्जांपल आप दे देंगे वहाँ पर। अब यदि ये पोलिनेशंस पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होंगे तो दिस इज़ कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आउट ब्रीडिंग में क्या होगा, इसका जो मैकेनिज़्म होगा वो 2 तरह के मैकेनिज़्म होंगे, एक होगा सेल्फ पोलिनेशन और एक होगा क्रॉस पोलिनेशन। तो आउट ब्रीडिंग भैया हो कैसे सकता है, यदि सेल्फ पोलिनेशन हो जाए तो आउट ब्रीडिंग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो। यदि सेल्फ पोलिनेशन होगा तो इट विल बी वेरी
unfavorable for the outbreeding. So the outbreeding mechanism, outbreeding device क्या करता है, इनकरेज करता है, किसको इनकरेज करता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं, तभी तो आउटब्रीडिंग हो पाएगी ना। तो आउटब्रीडिंग जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है और इनब्रीडिंग जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं वहाँ पर जो फॉलो चार्ट हमने बनाया है। अब देखो बच्चे कि यदि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो आउटब्रीडिंग को कैसे नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ ए टाइप ऑफ इनब्रीडिंग, ओके। और यदि ये इनब्रीडिंग है तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को ये क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। तो टू डिस्करेज द क्रॉस पॉलिनेशन फॉलोइंग थिंग्स शुड बी देयर इन द सेल्फ पॉलिनेशन, ओके बच्चे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए कि पोलन रिलीज होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड एस्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है ना वो क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। वो एस्टिग्मा यदि सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा तो क्या होगा कि जो उसके आउट ब्रीडिंग के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ कर जाएंगे। फिर क्या होना चाहिए, फिर एंथर और एस्टिग्मा का जो प्लेस है एक ही फ्लावर पे अलग अलग जगह पे होना चाहिए, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन का को बढ़ावा मिले और आउट ब्रीडिंग जो है वो डिक्रीज़ कर जाए। फिर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट कि इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर जो पोलन के जर्मिनेशंस हैं ना उसको क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए। इसके रुकने से क्या होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशंस के चांसेस बढ़ेंगे और फिर क्रॉस ब्रीडिंग का चांसेस घट जाएगा। एंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जितना ज़्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा क्रॉस ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग के चांसेस डिक्रीज कर जाएंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू डिस्करेज द self pollination. So these points whenever occurs, then automatically the self pollinations occurs and a cross breeding decreases in the self pollinating flowers. Okay, is it clear now? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे लोग। अब हम लोग देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन का पिस्टिल के साथ कैसे इंटरेक्शन होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं जो है एवरीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होगा, द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपेटेबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। क्लियर। पोलिनेशन के बाद के जो इवेंट होने वाले हैं डेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसके लिए पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, अलग अलग स्पेसीज़ के पोलन ग्रेन को लाते हैं, पर जिस स्पेसीज़ का फ्लावर है उसी स्पेसीज़ का फ्लावर का यदि पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर तभी पोलिनेशंस हो पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द कंपेटेबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टिल्स टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज़ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। जैसे ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आते हैं ना तो एक पोलन ट्यूब उससे निकलता है, और ये जो पोलन ट्यूब है क्या करता है, इसके थ्रू ही जर्म पोर्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफ़र, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में, जो कहाँ होता है, ओव्यूल्स में। हम लोग जो देख रहे हैं ना ओव्यूल्स फ्लावर के पार्ट में, वहाँ पे होता है। सो पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब थ्रू दैट जर्म पोर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक बार जब मेल गैमेट्स पहुंच गया तो वहाँ पर जो ओव्यूल है वो उसके साथ क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेंगे, वहाँ पर फ्रूट्स का निर्माण करेंगे, सीड्स बनेंगे। सो मेनी थिंग्स विल हैपन देयर, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है। ये तो नेचुरल है कि पोलन एजेंट आया, चाहे वो बायोटिक या एबायोटिक हो, और पोलन ग्रेन्स को फ्लावर के ऊपर में डाल दिया और वहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पिस्टिल्स के ऊपर आ गए, स्टिक हो गए, और वहाँ से पोलन ट्यूब के माध्यम से जर्म स्पोर को वो ओव्यूल के पास पहुँचा दिया और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। तो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस। बट आर्टिफिशियल प्रोसेस इज ऑल्सो टू गेट द बेटर ब्रीड
गेट द बेटर फ्रूट्स, बेटर प्लांट प्रोडक्ट्स, इसके लिए भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम का मेथड है, उसको कराया जाता है। सो दिस इज क्रॉसिंग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्पेसीज, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग वैरायटी के स्पेसीज़ के बीच में क्रॉसिंग करा करके जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड इंडिविजुअल। हाइब्रिड इंडिविजुअल के साथ क्या होता है? तो हाइब्रिड इंडिविजुअल विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, यानी दोनों प्लांट्स के जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो किस में आ जाते हैं? हाइब्रिड इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि एक प्लांट है, मैंगो का प्लांट है। उस प्लांट पे लगने वाले मैंगो काफ़ी फ्लैशी होते हैं, उसमें काफ़ी रस होता है और फ्लैश भी काफ़ी होता है, लेकिन वो खाने में खट्टा है। और दूसरे प्लांट पे लगने वाले मैंगो के जो फ्रूट्स हैं उसमें क्या है कि फ्लैशी नहीं होता, उतना जूसी नहीं होता, लेकिन वो मीठे होते हैं। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला दिया जाए, यानी कि दोनों में यदि क्रॉसिंग हो जाए तो न्यू इंडिविजुअल जो बनेंगे उसमें दोनों ही पेरेंट्स के प्रॉपर्टी आ सकते हैं। वो फ्लैशी और जूसी भी हो सकता है और साथ में उसमें स्वीटनेस भी आ सकता है, यानी कि इनकी क्वालिटी क्या हो गई? इन्हांस हो गई। तो ये आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है उस टेक्निक से दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हाइब्रिड इंडिविजुअल हैं उसमें आ जाते हैं, उनके द्वारा शो किए जाते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? अब है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में और क्या होना चाहिए कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन फॉर पोलिनेशन, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग, प्रोटेक्टेड। कैसे प्रोटेक्टेड होंगे? फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स तो सेम स्पेसीज के भी अलग अलग आ जाते हैं ना, तो अच्छी क्वालिटी की जो प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स ही स्टिग्मा को पोलिनेट करे, स्टिग्मा पे आके पोलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि दूसरे जो पोलन ग्रेन्स हैं इंसेक्ट के माध्यम से, एयर विंड के माध्यम से या वाटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो आकर के पोलिनेशन की प्रक्रिया को ना कर दे। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आर्टिफिशियली इसको प्रोटेक्ट करने के मेथड्स हैं। एक तो मेथड क्या है कि यदि ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं जिसमें क्या है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं, तो वो सेल्फ स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे? वो पोलिनेशन कर देंगे स्टिग्मा के ऊपर। इसलिए क्या करना चाहिए? उसको काट के हटा देना चाहिए। सो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। सो इमैस्कुलेशन इज़ द वन टेक्निक। अब मान लो कि फ्लावर में एंथर नहीं है और सिर्फ फीमेल पार्ट है और हमको जो है वो बेहतर जो कैरेक्टरिस्टिक वाले पोलन ग्रेन है उससे उसका फर्टिलाइजेशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दूसरे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे पोलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे? फ्लावर को कवर्ड कर देंगे। तो कवरिंग ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड बैगिंग। ओके, बैगिंग में क्या होता है कि फ्लावर कवर्ड हो जाते हैं, दैट इज़ द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दैट मेकअप ऑफ द बटर कैन कवर द पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड बैगिंग। सो बैगिंग प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन। जो पोलन की हमको ज़रूरत नहीं है, जो हम चाहते नहीं कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, ऐसे पोलन के कंटामिनेशन को बैगिंग क्या करता है? रोकता है। और डिजायर्ड पोलन ही क्या कर पाते हैं? फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब जैसे ही फ्लावर का बैगिंग होगा बच्चे लोग, तो क्या होगी? कुछ इवेंट्स होंगे वहाँ पे। फ्लावर के अंदर हमने बैग कर दिया फ्लावर को कम्प्लीटली। अब क्या होगा कि उसका जो फ्लावर की जो कैपेबिलिटी है, रिसेप्टिविटी है, वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे मैच्योर होंगे फ्लावर एंड इट अटेन द रिसेप्टिविटी। सो स्टिग्मा आर नाउ मैच्योर टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। ओके, क्लियर नाउ? So mature pollen grains when dusted on the stigma, then stigma receive that pollen grain and after receiving the pollen grain they will rebagged। वापस इनको क्या कर दिया जाएगा? बैगिंग कर दी जाएगी। यानी कि एक बार जब पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिया गया स्टिग्मा के ऊपर, जो बैग्ड फ्लावर है, तो इसका खोल के करना पड़ेगा ना, बैग को हटाना पड़ेगा। फिर जब एक बार ये ऐसी प्रक्रिया हो जाएगी तो वापस से रीबैग करना पड़ेगा कि कोई दूसरा फिर से पोलन ग्रेन ना आ जाए। जब रीबैग्ड हो जाएंगे तो क्या होंगे? आफ्टर सम टाइम व्हेन द फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड एंड द मैचुरेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, देन फ्रूट विल प्रिपेयर। और जब फ्रूट बन जाएगा तो इसे हम लोग डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे एंड फ्रूट विल डेवलप एंड मैच्योर फ्रूट को हम लोग यूज़ करते हैं।
जैसा कि हम लोग मार्केट में कई सारे ऐसे हाइब्रिड फ्रूट का यूज़ करते हैं, जो जनरली दिखने में कैसा होता है, यदि नॉर्मल प्लांट पे हो तो उसकी साइज़ छोटे होते हैं, लेकिन जब वो हाइब्रिड होते हैं तो उनके साइज़ बड़े हो जाते हैं, उनका मीठापन अलग हो जाता है, उनका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, उनके अपील जो अट्रैक्टिवनेस हैं वो अलग हो जाते हैं, उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो सो मेनी एडेप्टेशंस कैन बी चेंज्ड बाय द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे लोग, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो 2 तरह का होता है, इसको अच्छे से समझना है। अब एक बार क्या हुआ कि पोलन ग्रेन इंटर किया, कहाँ इंटर किया, तो पोलन ग्रेन इंटर करेगा एनी वन ऑफ द सिनर्जिस्ट ऑफ मेगास्पोर। याद कीजिए, हम लोगों ने जो मेगास्पोर बनाया था, याद है, जिसमें 3 सिनर्जिक फॉर्म थे, जहाँ एक सेल था, ओके, और नीचे क्या थे, नीचे जो थे वो क्या थे, याद है आपको, याद कीजिए, नीचे जो हम लोगों ने बनाया था, अरे भाई एंटीपोडल सेल थे, अब भूल गए, ध्यान नहीं आपको। तो एंटीपोडल सेल 3 बने थे, और 3 जो सेल थे, एक सेल प्लस सिनर्जिस्ट बने थे, तो 3 जो सेल बने थे उनमें से 2 सिनर्जिक सेल हो जाएंगे और एक जो होगा एक सेल हो जाएगा। क्लियर ना। तो पोलन ग्रेन्स इंटरिंग द एनी वन ऑफ द सिनर्जिड, क्लियर, ऑफ मेगास्पोर। और देन क्या होगा, देन पोलन ग्रेन जिसमें से 2 कंडीशन, 2 गैमेट्स निकलेंगे, वो डिवाइड करके मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स। तो ये पोलन ग्रेन डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो इन 1 मेल गैमेट्स गोज टू ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। हाउ ट्रिपल फ्यूजन, तो 1 मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विथ ईच अदर। याद है, जब मेगास्पोर के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियस डिवाइड किया था, तो आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे थे। उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो पोलन ग्रेन का एक गैमेट है, वो गैमेट, मेल गैमेट क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेंगे और ट्रिप्लॉइडिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल। तो ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने वाला है, वो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा ही बनेगा। टोटल क्लियर होना चाहिए। फिर से समझिए, पोलन ग्रेन इंटर करेंगे किसी 1 सिनर्जिक सेल में, मेगास्पोर के किसी एक सिनर्जिक सेल में, वहाँ जाने के बाद वो पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट में डिवाइड करेगा। स्क्रीन पे देखिए आप ध्यान से, जब वो 2 मेल गैमेट बनाएंगे, मेल गैमेट लेफ्ट की तरफ एक मैंने लिखा है और मेल गैमेट राइट की तरफ लिखा है, उस दोनों में से कोई एक मेल गैमेट क्या करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए ना। हम जानते हैं ना कि जो पोलर न्यूक्लियाई वो क्या है, हैप्लोइड है, और गैमेट भी क्या होता है, हैप्लोइड होता है। कितने एन हो गए, 3 एन हो गए। तो जब 3 एन होते हैं तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड। 1 एन होता है तो क्या बोलते हैं, हैप्लोइड। 2 एन होता है तो क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर 3 एन हो गए ना, मेल गैमेट का 1 एन और एक पोलर न्यूक्लियाई का 1 एन, दूसरे पोलर न्यूक्लियाई का 1 एन, यानी टोटल 3 एन हो गए। तो टोटल 3 एन मिल करके ट्रिप्लॉइडिक कंडीशंस बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म द ट्रिप्लॉइड कंडीशंस। ओके, तो अब ट्रिप्लॉइड कंडीशंस जो बनेंगे, तो उससे क्या बनने वाला है, उससे बनने वाला है PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनने वाला है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PEN इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ओके, तो विच फर्दर डिफ्रेंशिएट इनटू इंडोस्पर्म, जो बाद में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएंगे, इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म आगे चल के जो सीड्स वगैरह में जो जैगोट फॉर्मेशन होंगे, एम्ब्रियो बनेंगे ना, उसके न्यूट्रिशन के लिए यूज होंगे। अब आइए, अब एक मेल गैमेट और बच गया है। अब जो एक मेल गैमेट बच गया है, वो मेल गैमेट सिनगैमी करेगा, फ्यूज करेगा किसके साथ, एक सेल बचा हुआ है उसके साथ। तो जब ये एक सेल के साथ ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे, ये आफ्टर सिंगैमी जैगोट बनाएंगे, और जैगोट डेवलप होकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का कैसा इंटरेक्शन होगा, ये हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोग फिर से इसको एक बार डिवाइड करते हैं कि पोलन ग्रेन सिनर्जिक सेल में इंटर किया, जो कहाँ है, मेगास्पोर में है। वहाँ पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गया,
आफ्टर डिवीजन वन मेल गैमीट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूजन करके ट्रिप्लॉइडिक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम लोग PEN बोलते हैं। ये भी ट्रिप्लॉइडिक इन नेचर होता है, जो डिफ्रेंशिएट करके डेवलप होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बाद में एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए यूज होगा। अब एक मेल गैमिट बच गया। ये एक मेल गैमिट क्या करेगा, ये सिंगैमी करेंगे किसके साथ, एग सेल के साथ, और सिंगैमी करने के बाद आफ्टर सिंगैमी जायगोट विल फॉर्म एंड जायगोट व्हेन डेवलप then embryo is formed. So two type of fertilization takes place in a single megaspore. Therefore this is called double fertilization. Is it clear to all? अब इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।